बात उन दिनों की है जब महात्मा बुद्ध विश्व में भ्रमण करते हुए लोगों को ज्ञान बांटा करते थे और बौद्ध धर्म का प्रचार किया करते थे। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वृक्ष नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे थे। अचानक एक बूढ़ी औरत वहां रोती बिलखती हुई आई और गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और बोली, महात्मा जी, मैं दुनिया की सबसे दुखी औरत हूँ। मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। महात्मा बुद्ध, क्या हुआ? आप क्यों दुखी हैं? बूढ़ी औरत, भगवान, मेरा एक ही पुत्र था जो मेरे बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था। कल रात तीव्र बुखार से उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मेरे ऊपर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मैं बहुत दुखी हूँ। ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? महात्मा बुद्ध, हे माता, तुम चिंतित ना हो। ईश्वर बहुत दयालु हैं। वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। आपका जीवन भी जल्दी ही इस दुख से निकलकर सुखमय हो जाएगा। बूढ़ी औरत, नहीं भगवान, मैंने आपकी बहुत ख्याति सुनी है। कृपया आप मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। महात्मा बुद्ध, हे माता, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। पहले आप मुझे किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी चावल ला कर दें जिस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। फिर मैं आपकी समस्या का हल बताऊंगा। औरत धीमे कदमों से गांव की ओर चल पड़ी। पूरे दिन वो इधर से उधर सभी लोगों के घर में भटकती रही, लेकिन उसे कहीं ऐसा घर नहीं मिला जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो और जहां कोई दुख ना हो। हर कोई अपने दुखों से परेशान था। सबके पास अपनी एक अलग समस्या थी। शाम को वह औरत फिर से महात्मा बुद्ध के पास पहुंची। औरत को खाली हाथ लौटा देखकर बुद्ध ने कहा, गौतम बुद्ध, हे माता, क्या हुआ? आप खाली हाथ क्यों लौटी हैं? बूढ़ी औरत, महात्मा जी, मैं पूरे गांव में घूम आई, लेकिन मुझे एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। सभी लोगों के पास अपना अलग दुख था। गौतम बुद्ध, माता जी, यही बात मैं आपको बताना चाहता था कि इस दुनिया में हर कोई दुखी है। सबके पास दुख का एक अलग कारण है। आप ये मत सोचिए कि भगवान ने आपके साथ कुछ गलत किया है। जब तक जीवन है सुख दुख चलता ही रहेगा। जैसे दिन के बाद रात जरूर आती है और फिर रात के बाद दिन, ठीक वैसे ही सुख के बाद दुख आएगा और फिर दुख के बाद सुख। सुख और दुख जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। केवल वही इंसान दुख से बच सकता है जिसे सुख की चाह ना हो। दोस्तों, महात्मा बुद्ध का ये प्रेरक प्रसंग दिल में एक गहरी छाप छोड़ता है। जब भी आप दुखी हों तो ये कभी ना सोचें कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि शायद आप नहीं जानते कि इस दुनिया में आपसे भी ज्यादा दुखी लोग हैं। आपकी समस्याओं से भी बड़ी समस्या लोगों के पास है। दुख तो जीवन का एक हिस्सा है, आप उनको छोड़ ही नहीं सकते। तो किसी भी समस्या से डरे नहीं, घबराए नहीं। अंधेरी रात के बाद सूर्योदय जरूर होता है, ये प्रकृति का नियम है। आपके भी दुख एक दिन खत्म हो जाएंगे और फिर से सुखमय मुस्कुराता सूर्योदय होगा। बस हंस कर जिए, मुस्कुरा कर जिए और खुशियां बांटते चलें।